ट्रायंगल बोलते हैं। अब इसको हम एक-एक करके समझते हैं, इसके सारे कॉन्सेप्ट को। इसमें हमें ये देखना होता है कि टोटल 3 तरह के हमारे पास रूल्स होते हैं। एक जो रूल्स होता है वो आरएचएस का होता है, ये सारा का सारा बोर्ड पे यहाँ मेंशन होता जा रहा है। दूसरा रूल जो होता है वो एसएएस का होता है। तीसरा रूल जो होता है वो एएसए का होता है और उसके बाद जो रूल होता है वो एसएसएस। ये 3 और 4, ये टोटल 4 कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो हमारे ट्रायंगल चैप्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स होते हैं। ये चारों के चारों एक थ्योरम के फॉर्म में होंगे। अब हम एक-एक करके ये सारे के सारे थ्योरम के फॉर्म में देखेंगे। जैसे यहाँ पे एसएएस थ्योरम की बात कर रहा है, इसका सीधा मतलब ये होता है एसएएस थ्योरम का कि किसी भी ट्रायंगल्स के एस का मतलब यहाँ पे साइड से ले लेंगे हम, ये बोर्ड पे हम मेंशन करते जा रहे हैं। फिर ए का मतलब हम यहाँ पे एंगल्स के लेते जाएँगे। यानी यहाँ पे 2 एस और 1 एंगल की बात की जा रही है। किसी भी ट्रायंगल के 2 साइड्स अगर बराबर हैं और एक एंगल इसके बीच के बराबर है, तो ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएँगे। ठीक है? जो हमने यहाँ पे बोर्ड पे तुमको मेंशन करवा के बताया हुआ है। और उसके बाद जो दूसरा ट्रायंगल, इसी के बेसिस पे इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस और एग्जांपल्स के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। अब इसमें हम आगे जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे। अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे थ्योरम एएसए का मतलब है यहाँ पे 2 एंगल की बात की जा रही है और 1 साइड की बात की जा रही है। किसी भी 2 ट्रायंगल के अगर 2 एंगल बराबर हैं और एक साइड बराबर है, तो ये दोनों के दोनों जो ट्रायंगल होंगे वो क्या हो जाएँगे? वो कांग्रुएंस हो जाएँगे। यही चीज़ मेंशन करता है क्या? एएसए। इसके बाद इस पे बेस्ड हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं। यहाँ पे ये चैप्टर में वन बाय वन हम एक-एक क्वेश्चन्स के बारे में इसमें देखेंगे, सॉल्व करेंगे और इसके एक्सरसाइज के बारे में सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल दिया हुआ है, अ लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू द अनदर लाइन सीडी। यहाँ पे ये जो लाइन सीडी की बात की जा रही है, यही लाइन जो एबी लाइन है, इसके क्या है ये? पैरेलल है। उसके बाद डी से ए को मिला दिया गया है और सी से बी को मिला दिया गया है यहाँ पे। अब अगर हमें इन दोनों ट्रायंगल को हम किसी भी तरीके से कॉन्ग्रुएंस अगर प्रूव कर देते हैं, तो सारी बात बन जाएगी। अब इसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल जो होगा, जो एंगल है, ये बीच में जो बना है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल के बराबर होगा। यहाँ पे ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा अल्टरनेट के नाते और ये ऊपर वाली साइड जो होगी वो इस साइड के बराबर आ जाएगी। जिसकी वजह से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा और बाकी सारी चीज़ें हम प्रूव कर लेंगे। ट्रायंगल में एक चीज़ ध्यान देना होता है, किसी भी तरीके से हम दोनों ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर लेते हैं, तो उसके बाद हर एक कंडीशंस जो होती है वो फुलफिल हो जाती है।